बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानवी इदारे डेली मेल ने जो इंकशाफ किया है वो बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने वार्निंग जारी की है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन अब न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं और वो जानते हैं कि अगर मैंने जो अटैक हुआ है उसका न्यूक्लियर हमले से बदला लिया तो यूक्रेन सरेंडर कर जाएगा। और उन्होंने कहा है कि अब इस सूरत हाल के अंदर हम बड़े खतरनाक मोड की तरफ बढ़े हैं जिसमें कई सिनेरियोज ऐसे हैं जहां पर पुतिन इस वक्त न्यूक्लियर हमला कर सकता है। और यही सूरत हाल है कि आपको पता है कि डूम्सडे रेडियो पर अचानक स्पाइक्स आने शुरू हो गए और इस सूरत हाल में नॉर्थ कोरिया में पुतिन ने अपना राइट हैंड भेजा और जाकर ये बात करे कि अब हमें लड़ाई करनी है। और ये जो खामोशी है पुतिन की क्लियरली बता रही है कि कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। अब उन्होंने कहा है कि 4 ऐसे तरीके हैं जहां पर पुतिन न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होने के लिए जा रहे हैं जो कि यूक्रेन के मिलिट्री यूनिट्स के खिलाफ इस्तेमाल होंगे ताकि एक तो उनका मोराल डाउन हो जाए, दूसरा उनकी रेजिस्टेंस टूट जाए। यानी न्यूक्लियर हमला वो हमला है जिसको ये रोक नहीं सकते। और इस सारे मामले पर क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर यानी इनके बॉम्बर्स पर अटैक किया है तो ये जवाब में न्यूक्लियर हमला करेंगे छोटे लेवल का, जिससे इनके जो मिलिट्री यूनिट्स हैं यानी लेट से बड़ी तादाद में कोई 25-30 हजार लोग मारे जाए और उनकी फौज के लोग उनके मिलिट्री को टारगेट्स करे। और इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने प्लान किया है कि किसी तरह अगले लम्हे में पुतिन कोशिश ये कर सकते हैं कि एक न्यूक्लियर धमाका कर दे जो कि समंदरों में हो। और इस सूरत हाल में वो क्लियरली बता दे कि हम किस लेवल पर जाकर हमला कर सकते हैं। यानी असल में वो समंदरों की जानिब एक न्यूक्लियर हमला कर दे छोटे पैमाने का, जिसके बाद यूक्रेन को कह दे कि अब हम अटैक करने जा रहे एटमी हमला तुम पर बड़ा पैमाने पर और शहर के शहर फतह कर देंगे। तो बेहतर ये है कि तुम सरेंडर कर दो और ये इलाके छोड़ दो। इसके बाद वो कह रहे हैं कि प्लान ये है कि पुतिन न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं इनकी मेजर यूक्रेन के अर्बन सेंटर्स में जहां पर बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएंगे और गवर्नमेंट को ये कहा जाएगा कि आप सरेंडर कर दे। तो इस सूरत हाल में जो अगला हमला है वो ये है कि खास तौर पर जो नेटो सप्लाई लाइंस है उन पर वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं। तो अब ये जो सारे के सारे सिनेरियोज हैं वो बड़े खतरनाक है। और अगर पुतिन ने कोई भी इन चारों में से न्यूक्लियर हमला कर दिया है इन साइट पर तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि दुनिया में इब्तिदा हो जाएगी न्यूक्लियर जंग की। फिर सबसे पहले एक बात ज़हन में रखिएगा, इसराइल चुकेगा नहीं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ देखा ये जा रहा है कि कितने ममालिक आगे बढ़कर ये साथ देते हैं। जब आप एक दफा न्यूक्लियर जंग में कूद जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको पता है कि कितने बड़े पैमाने पर, यानी आप ये सोचें कि अगर आपने न्यूक्लियर हमला किया तो 10 किलो टन तक यानी उसकी जो छोटा भी छोटा अगर आप तबाही करें तो इस सूरत हाल में करीबन 1.5-2 लाख बंदा तो इजीली मर जाएगा। और उसकी जो रेडिएशन होगी वो इतनी खतरनाक होगी कि इतनी बीमारियां उसकी फैल जाएंगी। खाली ऐसा नहीं है कि जिन एरियाज में वो अटैक करेंगे वो एरियाज अफेक्टेड होंगे, उसके अलावा जो लोग बच जाएंगे वो रेडिएशन की सिकनेस की वजह से कई तरह की बीमारियों का शिकार होगी। और आप सोचें सबसे बढ़कर क्या होगा कि पानी खराब हो जाएगा, फिजा के अंदर तबाही हो जाएगी। यानी आप सोचें अगर आप यूक्रेन वाली साइड पर भी हमला करते हैं तो उसके बाद जो नेटो की कंट्रीज हैं जो उनके साथ बॉर्डर लगता है यूक्रेन का, वहां पर भी फिजा खराब होना शुरू हो जाएगी और उससे भी बढ़कर नेटो की कंट्रीज इससे मुतासर होंगी। और आप सोचें कि इस सारे मामले में आपने अगर हमला कर दिया तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल मार्केट इतनी बुरी तरह तबाह होगी कि जिस तरह 2020 के लॉकडाउन में नहीं हुआ, जिस तरह 2008 में नहीं हुआ या उसके बाद 1929 में नहीं हुआ, इतनी बुरी तरह तबाही का शिकार हुई स्टॉक मार्केट। उसके बाद गोल्ड, ऑयल, ये तमाम की तमाम आप चीजें देखकर लोग भागेंगे कि हम किस तरफ जाएं, क्योंकि एक दफा अगर आपने हमला कर दिया फिर उसके बाद तो आप सोच रहे हैं कि दुनिया के अंदर, यानी आप सोचे कि क्रिप्टो मार्केट कहां पर चली जाएगी किसी को नहीं पता, डॉलर कहां जाएगा, यूरोस कहां जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा सब कुछ। और सबसे बढ़कर अब अगला जो मरला आने वाला वो है नेटो का। अब आप ये सोचें कि अगर वाकई पुतिन ने इस तरह हमला कर लिया या उसने और शिक मिसाइल मार ली जिससे हजारों लाखों लोग मारे गए तो फिर सबसे पहले नेटो इस सारी सूरत हाल में पीछे नहीं हटेगी। आप ये सोचें कि नेटो असल में यूक्रेन के साथ खड़ी है, लेकिन यूक्रेन नेटो का ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फिर प्लान ये होगा कि
एयर टू एयर मिसाइल मारे जाएंगे, मिसाइल स्ट्राइक ये करना शुरू कर देंगे और ये कोशिश करेंगे कि कन्वेंशनल यानी नॉन न्यूक्लियर मारे पहले रशिया के मिलिट्री टारगेट्स पर। और अगर ये मामला बढ़ते जाते हैं यानी अगर समझ रहे हैं कि किसी भी मुल्क में अगर ये लड़ाई हो जाती है, यूक्रेन से लेकर अगर मुल्क कह देता है जी नेटो का मुल्क है कि जी हमारे मुल्क तक रेडिएशन आई है, हमारे लोग बीमार हुए, तो नेटो का आर्टिकल 5 ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर जाएगा फुल स्केल वॉर के लिए, तो ये सारे चढ़ दौड़ेंगे। तो इस सारी जरूरत है हमें, पुतिन बड़ी कैलकुलेट इस सब चीजों पर देख रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि यूएस कितना यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि फिर ऑटोमेटिकली नेटो यूएस को कहेगा कि भाई आप ये हमला करें। असल मसला ये है कि चले आप न्यूक्लियर हमला ना भी करें, आप प्रेशर के मिसाइल भी अगर मार दें तो वो इतना तबाहकुन है, इतना तबाहकुन है कि वहां पर कोई भी चीज जो होगी वो मेल्ट डाउन हो जाएगी, यानी पूरी तरह पिघल कर रह जाएगी, राख का ढेर बना जाएगी। क्योंकि अब जो वो शायद स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, आप ये ज़हन में रखिएगा, फिर उसके बाद शायद जो तबाही होगी यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी को सेशन बुला लेगा और वो चाइना इंडिया पर सबसे पहले प्रेशर डालेंगे कि आप रशिया से अपने ताल्लुकात मुनक़ता करें। आपको पता ऑलरेडी अमेरिका के अंदर जो बिल इस वक्त आ रहा है उस पर बरतानिया ने कहा है कि जिस बिल की हिमायत करेंगे ताकि चाइना और इंडिया रशिया के साथ अपने तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करे, और अगर नहीं करता तो इंडिया पर भी पाबंदियां आयद होंगी और चाइना पर भी पाबंदियां आयद होंगी। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये काम करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप सोचे कि इंटरनेशनल सतह पर कितनी तबाही होगी कि रशिया पर पाबंदियां लगेंगी, इनको G20 से फारिग किया जाएगा और जो कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी फिर वो आपको पता है किस लेवल पर जा सकती है। बहरहाल इसका एक हिसाब होगा कि ये रशिया को नहीं छोड़ेंगे, आप ज़हन में रख लीजिएगा। शायद इसीलिए तैयारी कर रहे थे, ये जानबूझकर जो हमले किए गए हैं, ब्रिज तबाह किया गया है, ड्रोन से मारा गया, सारी चीजें किए गई, इसलिए कर रहे हैं कि रशिया एक बहुत बड़ी जंग में चला जाए। जब रशिया की इकोनॉमी जाहिर सी बात है कोलैप्स करने की कोशिश करेंगे, गैस, बैंकिंग और ट्रेड, बहुत सारी चीजें होंगी। आपको पता है रिसेंटली इन्होंने पुतिन के हेलीकॉप्टर को भी तबाह करने की कोशिश की थी। क्या प्लान था? सिविल अनरेस्ट हो जाए, दैनिक खाना जंगी वहां पर शुरू हो जाए। और देखिए इस वक्त पुतिन को बहुत सारी चीजें सोच समझ कर करनी है। उसको पता है कि अगर मैंने बहुत बड़ा कोई हमला कर दिया तो उसके बाद हो सकता है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर इंटरनली बैकलैश हो जाए, यानी रशिया के अंदर बहुत सारे मामला खराब हो जाए और हालात काफी ज्यादा हद तक खराब हो। यानी आप सोचे कि 1945 के बाद शायद ये कोई पहला मरला होगा कि जहां पर कोई न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल हुआ है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि अगर ये हुआ तो खतरात ये पैदा होंगे कि इसराइल भी फिर इस्तेमाल करेगा, चाहे वो फलस्तीनियों पर करे, चाहे वो शाम में करे, फिर नॉर्थ कोरिया भी इस्तेमाल करेगा और ईरान भी इस्तेमाल करेगा। ये जो दुनिया के अंदर ग्लोबल रिसेशन और डिप्रेशन का मामला है, ये बड़ा खतरनाक चला जाएगा। आप सोचे फूड सप्लाई मुतासिर होगी, एनर्जी के मामला काफी ज्यादा मुतासिर होंगे, तेल की कीमत कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। बहरहाल ये दुनिया के अंदर फुल स्केल वॉर एक दफा यहाँ पर शुरू होगी तो फिर खत्म नहीं होगी। लेकिन मसला सारा ये है कि अगर इससे तबाही आती है तो पुतिन यहाँ पर क्या करेंगे? आपने किसी मुल्क के न्यूक्लियर बॉम्बर्स को तबाह किया है तो फिर तो जाहिर सी बात है अगले आपको जवाब देंगे। मसला यूक्रेन का सारा ये है कि यूक्रेन के मामे चाचे बनने के लिए बहुत सारे ममालिक आगे बैठे हुए हैं और वो ये चाहेंगे कि हम इस सारी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जाए। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तय है कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि इन्होंने लड़ाई करनी है और पुतिन ने इस वक्त सारी सूरत हाल बड़ी कैलकुलेट करके रखी है और बड़े तरीके के साथ हमला करना है। असल में पुतिन की पहली चाल ये होगी कि हम यूक्रेन को सबक सिखाए लेकिन नेटो इसमें एक्टिवेट ना हो। और यूक्रेन के पास जो भी सूरत हाल साइड से बात है, रूस को इस वक्त पता है कि अगर ये सारा मामला होगा तो नेटो बहुत बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए तैयार रहेंगे सारे ममालिक, क्योंकि वो तो चाहते ही है। ये जो इतना बड़ा हमला हुआ है, आप सोचे ना, इन्होंने कहा है कि हमने 1.5 साल से इसकी तैयारी की थी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने 1.5 साल पहले इसकी प्लानिंग की थी और इन्होंने ड्रोन्स, ये तो सामने आ गया ना कि सारे ट्रक जो इन्होंने भेजे हैं कैबिन वगैरह, ये नवंबर से होता थे, यानी 6-7 महीने से वहां पर मौजूद थे और वो गालिबन इंतजार कर रहे थे कि जब ये मुज़ाकरात का मामला होगा, ट्रम्प के आने का जाहिर सी बात प्लान था। और ये भी बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, ये नहीं बताया कि ट्रम्प के जीतने के बाद इन्होंने ये सारा काम किया है, क्योंकि नवंबर की बात है। तो अगर वाकई ये मामला है तो इनको लग रहा होगा कि ट्रम्प ने आकर जंग बंद कर देनी है, तो फिर जब जंग बंदी के मुज़ाकरात होंगे तब हमला करेंगे और इस सारे मुज़ाकरात को नाकाम बना देंगे। सूरत हाल इस वक्त जिस तबाही की तरह जा रही है वो असल में इंडिकेट कर रही है
کہ حالات ٹھیک نہیں ہے اور آنے والے وقت کے اندر ہم جس جانب جا سکتے ہیں وہ بھی معاملات آپ سب کے سامنے ہے. سو ساری ضرورت ہے آج میں پیوٹن کیا جواب دے گا, کیا رسپونڈ ہوگا, ابھی تک یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن ایک بات ہے کہ وہ اس طرح چھوڑنے نہیں والا, اور جس طرح کا حملہ ہوا ہے اس میں اگر آج آپ نے یوکرین کو جواب نہ دیا تو ان لوگوں نے آپ کا برج بھی تباہ کرنے, ان لوگوں نے آپ کی چیزیں بھی تباہ کرنی ہے, بہت سارے معاملات تباہ کر لی. اسی بات سے پیوٹن اس کو خاموش تھا اور وہ ساری سچویشن سے باہر نکلنا جا رہا ہے. اور اب یہ برطانیہ نے اعلان کیا